फिर अभी प्रतीक्षा? देखिए, हम लोग प्रयास किए हैं और सबसे पहले तो 21 तारीख सितंबर को जो हमारे पूरे झारखंड से जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया और लगभग सभी वर्ग के लोगों में थे, जिसे 21 वर्ग के उपजाति के लोग को हमने आमंत्रित किया था, जिसमें हमारी बड़ी संख्या में हमारे अखिल भारतीय द्रविड़ समाज के लोग भी थे और प्रोग्राम सफल रहा। इसके लिए मैं सारे लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह एकजुटता बनाए रखें, ताकि हम जब भी कोई मांग सरकार से करे तो सब कोई एक साथ मिलजुल कर उस लड़ाई को लड़ने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी हमारे महागठबंधन के मुखिया होने के नाते वो इस बात को गौर कर रहे हैं और बहुत जल्द ऐसे आयोग का गठन होगा और अनुसूचित जाति परामर्शदात्री काउंसिल का भी गठन होने की संभावना प्रबल है। साथ ही अनुसूचित वित्त आयोग का हमने जो डिमांड्स किया है, इसके बारे में भी उन्होंने जो संज्ञान लिया है। साथ ही साथ जो है यहाँ के अनुसूचित जाति के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, जिसको रहने ठहरने के लिए काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है, उसको लॉज में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, तो सरकारी प्रक्रिया की तरह ही जिस तरह आदिवासी छात्रावास का यहाँ है, उसी तरह यहाँ रांची में भी अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था हो। और इस तरह की व्यवस्था हमारा मेरे विचार से सभी जिला में हो, 24 जिला में इस तरह का व्यवस्था होने से सभी वर्गों को ये सम्मान का दर्जा मिलेगा। सर, वर्तमान में 23 छात्रावास है। हाँ, वर्तमान में 23 छात्रावास, लेकिन उसका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो पाता है। जो भी इस विभाग से जुड़े हुए कल्याण पदाधिकारी है वो जो है पूरी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। मतलब वहाँ का स्थिति बहुत ख़राब स्थिति में है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि नया बनाने के साथ साथ पुराने को भी सुदृढ़ किया जाए। सर, आयोग तो गठन हो जाती है, लेकिन कितनी शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी, ये अलग लड़ाई है। क्या लगता है, ये लंबा खींचेगा या फिर? देखिए, आयोग बन जाने से जितने भी अनुसूचित जाति से संबंधित जो भी आदमी का समस्या होता है, दिक्कत होती है, बहुत सारे झगड़ा झंझट से लेकर जमीन जायदाद से लेकर जो भी मतलब अपना जो है मौलिक अधिकार जो है जो नहीं मिल पाता है, अगर मान फंडिंग का मामला है, जैसे आपका छात्रवृत्ति का मामला हो या प्रताड़ित करने का मामला हो, बहुत सारे केसेस का मामला है, हमारे लोग भटकते रहते हैं। जिसे ताज़ा उदाहरण आपको बता दे रहे हैं, यहाँ बूटी झाकरा में पुलिसों के द्वारा ही बहुत जोर एक मिठाई दुकानदार जो है प्रभात बैठा था, उसको काफ़ी मारपीट करके घायल कर दिया और अभी भी एडमिट है रिम्स में। और उसका मामा जो है केस करने के लिए थाना में गया, लेकिन उस केस को नहीं लेकर उसका मोबाइल जब्त कर लिया है। और जो है हमने संपर्क भी किया था, एसपी साहब से बात भी किया था, अभी तक फायर दर्ज नहीं हुआ है। तो इस तरह से लोग प्रताड़ित होते हैं। काफ़ी जरूरत पड़े तो आप लोग चल जाइए वहाँ, इसमें अभी भी एडमिट है और उसका बयान ले लीजिए। जो भी पुलिसकर्मी है उसके साथ बड़ी मारपीट किया है, पूरी तरह से घायल कर दिया है। इसलिए उस पर एफआईआर होकर उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसी तरह का कई मामला झारखंड में हमको देखने में मिलता है। इधर हाल ही में हजारीबाग और बरकट्ठा में कुछ मामला इस तरह का आए थे, जिसको लेकर लोग काफ़ी चिंतित है। तो संगीन मामला को अगर आयोग बन जाएगा तो वहाँ पे मामला को जाएगा, तो आयोग का जो चेयरमैन होगा तो डीसी से बैठक करके, सीनियर एसपी से बैठक करके इस सारी चीज़ों का अवलोकन करके उसका समाधान करने का काम किया जाएगा। इसीलिए आयोग बनेगा। और हमारे जैसे आदमी अगर रहेगा आयोग में तो हम उसको बढ़िया से चला देंगे, दिखा देंगे। रिम्स चल ही जाना है कहाँ पे?